साल 2017 पाकिस्तान का गर्म तरीन साल रहा, जब बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत का टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और ये अर्थ टेम्परेचर साल हर साल बढ़ता ही जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1998 से 2017 तक हीट वेव्स की वजह से 1,66,000 से ज़ायद लोग मौत के मुंह में चले गए। इस रिपोर्ट को देखें। 1 जुलाई 2021 जब कनाडा के एक विलेज लिटन का टेम्परेचर 49.6 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस को पहुंच गया। इस हाईएस्ट टेम्परेचर ने 90% गांव को जलाकर राख कर दिया। तब वहां का मंजर कुछ यूं था। जबकि नॉर्मल दिनों में वहां का टेम्परेचर मई से अगस्त के दरमियान 25 to 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आखिर हीट वेव होती क्या है, इस एक्सट्रीम हीट वेव के पीछे वजह क्या है और इसकी वजह से हमें किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हीट वेव होती क्या है। हीट वेव कोई मौसम नहीं है, बल्कि ये एक कंडीशन है, सेम एज अ प्रेशर कुकर। किसी भी एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर क्रिएट होता है और ऊपर के एटमॉस्फेयर के हाई प्रेशर की वजह से विंड्स नीचे की तरफ बहती हैं और नीचे ट्रैप हो जाती हैं। अर्थ से रिफ्लेक्ट होने वाली हीट इस ट्रैप्ड एयर में शामिल हो जाती है और इस एयर के किसी भी तरफ ना निकलने की वजह से इस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हीट वेव जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। सेकंड, एक सबसे अहम और ख़तरनाक चीज़ है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? इसका मतलब है कि हवा एक ख़ास टेम्परेचर पर कितनी नमी को होल्ड कर सकती है, कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। और मसला ये है कि हवा जितनी ज़्यादा गर्म होती है उतना ही मॉइस्चर होल्ड करने की सलाहियत रखती है एज़ कम्पेयर टू ठंडी हवा के। और जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती है उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाता है बॉडी के लिए पसीने इवेपोरेट करना। और जैसा कि आप जानते होंगे कि पसीना आने का मकसद होता है बॉडी को ठंडा रखना, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अब अगर हवा में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ज़्यादा होंगे तो पसीने आ ही नहीं पाएंगे और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक मैट्रिक जो इन दोनों को एक साथ में कंसिडर करता है वो है हीट इंडेक्स। यही इंडेक्स हमें बताता है कि जो गर्मी है वो कितनी फील हो रही है हमारी बॉडी को। अगर आप कभी गूगल से टेम्परेचर देखें तो वहां कुछ यूं लिखा होता है, टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस फील्स लाइक 55 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ह्यूमिडिटी की वजह से है। हीट इंडेक्स में देखें तो अगर 37 डिग्री टेम्परेचर पर 45% ह्यूमिडिटी हो तो ये 43 डिग्री टेम्परेचर फील होगा। लेकिन अगर उसी 37 डिग्री टेम्परेचर पर 65% ह्यूमिडिटी होती है तो ये 55 डिग्री का टेम्परेचर फील होगा और ये रेड ब्लॉक में आता है, यानी एक्सट्रीम डेंजर। इस हीट वेव की वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लाइक गर्मी की वजह से प्रोडक्टिविटी 5 to 10% कम होती है, डिहाइड्रेशन होती है, थकन महसूस होती है और सबसे बढ़कर कितने ही लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में करीब 80 मिलियन लोग मजदूरी करते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, किसान हैं, खेती करते हैं या फिर ठेला वगैरह लगाते हैं और ये सभी काम दोपहर के वक्त होते हैं, यानी शदीद गर्मी में। पाकिस्तान के ये लोग पाकिस्तान की जीडीपी में अहम रोल प्ले करते हैं। अब अगर ये लोग ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगे तो मुल्क फाइनेंशियली वीक होगा। लोगों की हैप्पीनेस का इनके लिविंग एरिया के टेम्परेचर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। दुनिया के जितने भी कूल कंट्रीज हैं वो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर आते हैं। अब आप ये सब सुनने के बाद कहेंगे कि गर्मी है तो क्या है, एसी है ना। लेकिन दोस्तों, एसी से गर्मी कम नहीं होती बल्कि गर्मी बढ़ती है। एसी तो सिर्फ वक्ती तौर पर एक कमरे को ठंडा रखता है लेकिन बाहर की तरफ मजीद गर्म हवा निकालता है। अब लीड क्लास लोग या ऑफिसर्स का सामना तो गर्मी से सिर्फ ट्रैवलिंग के वक्त ही हो रहा है, लेकिन इस बेचारे मजदूर तबके का क्या? WHO के मुताबिक 2000 से 2019 के दरमियान की जाने वाली स्टडीज में देखा गया कि हर साल 4,89,000 हीट रिलेटेड डेथ्स देखने को मिलती हैं, जिनमें से 45% सिर्फ एशिया में होती हैं। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ठंड से बचने के लिए तो हमने बहुत से तरीके ढूंढ रखे हैं, लाइक जैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, आग जला लेते हैं या फिर घरों को आइसोलेट कर लेते हैं। लेकिन गर्मी से बचने का हमने कोई तरीका नहीं ढूंढा। हमने कांच की बिल्डिंग्स बनाने के लिए तो डेवलप्ड कंट्रीज को कॉपी कर लिया, लेकिन गर्मी से बचने के लिए नहीं किया। और इसी से याद आया, ग्लास बिल्डिंग्स क्रिएट एन एक्स्ट्रा सन।
जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट ग्लास पर पड़ती है तो ये इसे रिफ्लेक्ट कर देता है। यूं एक अजाफी सूरज देखने को मिलता है। अगर टालेस्ट बिल्डिंग्स बनानी ही है तो हमें चाहिए कि बिल्डिंग्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाए, मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए जाएं, गमले रखे जाएं। ये बिल्डिंग्स को ठंडा भी रखेंगे और सनलाइट रिफ्लेक्शन की वजह से एक एक्स्ट्रा सूरज भी नहीं बनेगा। एक अहम चीज ये कि अर्बन एरियाज में दूसरी जगहों की निस्बत टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसकी यही वजह है बिल्डिंग्स में लगा कांच, इनमें यूज होने वाला कंक्रीट। सड़कों को देखें तो 8-8 लेन्स की हाईवेज बने हैं, असफाल्ट बिछा है। ये सभी चीजें हीट को अब्जॉर्ब करती हैं। इतने सारे कंक्रीट की वजह से वहां से हवा गुजर ही नहीं पाती। तो कुछ यूं होता है कि सारा दिन हीट अब्जॉर्ब होती है और रात के वक्त यही हीट बाहर निकल आती है। कुछ स्टडीज के मुताबिक अर्बन एरियाज का टेम्परेचर उन जगहों की निस्बत जहां पेड़ पौधे लगे होते हैं या फिर पार्क्स बने होते हैं 7 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। दोस्तों 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा पार्क्स बनाने को तरजीह दे। आप अपने घरों में गमले रखें, छोटी छोटी क्यारियां बनाएं। घरों को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन हो, ज्यादा हवा गुजरे। इसके अलावा छतों पर व्हाइट पेंट भी किया जा सकता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का तो फर्क इसी से ही पड़ जाएगा, क्योंकि डार्क कलर सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है जबकि व्हाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा घरों की छतों पर घास लगाया जा सकता है। एक और चीज, पुराने वक्तों में शहंशाह और राजा महाराजा जब बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाते थे, महल्लात बनवाते थे, तो इनके गिर्द वाटर चैनल्स बनवाया करते थे जिनमें से पानी बहता था और इस वजह से वहां का टेम्परेचर कम रहता था। आज के इस मॉडर्न जमाने में उसी टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई किया गया है वाटर रेडिएंट कूलिंग के नाम से। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें घरों की दीवारों और छतों में से पानी के पाइप्स गुजारे जाते हैं जिनमें ठंडा पानी बहता है। यूं घर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ये एक अच्छा और सस्ता अल्टरनेटिव है एसी का। और आपकी हेल्थ से रिलेटेड एक अहम चीज, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए धूप में फिजिकल एक्टिविटीज से गुरेज करें। घरों से बाहर निकलते वक्त सर को सफेद कपड़े से ढांपें, ठंडे पानी की बोतल साथ रखें, ज्यादा साए में चलने की कोशिश करें और जितना मुमकिन हो सके शावर लें, क्योंकि हीट इंडेक्स में 33 से 41 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में आपको बताई गई कॉशंस लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों इन सभी चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर हम बचना चाहते हैं आने वाले सालों में इस हीट वेव के मजीद एक्सट्रीम होने से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।